जी नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुशवाहा। आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपके जो हो रहे हैं पेपर एसएससी जीडी के, उन्हीं पेपरों के आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। अपना जो चैनल ये है रिजल्ट गुरु 2.0, इस पर आप लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी। देखिए, इस क्लास को आप ध्यान से, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जरूर मित्रों में इसको शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके के आज जो प्रश्न है आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल एंड डिस्कशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी के, लेकिन ये 40 नंबर आप कैसे प्राप्त करोगे? प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो उन्हीं 40 नंबर की तैयारी हिंदी विषय की मैं आपसे करा रहा हूँ। चलिए आइए, आपने अगर हिंदी विषय को चुना है तो बेहतर तरीके से इसको आप परफॉर्मेंस में लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा है उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। उसके जो दांत हैं मोती की तरह चमकते हैं। तो रेखांकित खंड इसमें पूछा गया है, तो रेखांकित खंड इसमें कौन है? ये मोती या रेखांकित खंड है। तो अब आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में आप मोती का मतलब ढूंढेंगे। मोती मतलब क्या आ सकता है? मोती, मुक्ता, या फिर हीरे, या फिर मणिक, या फिर मूंगे। तो मोती के स्थान पर आपको ना तो मूंगे रखना है, ना मणिक, ना हीरे, क्या रखना है? मुक्ता रखना है। तो उसके दांत मुक्ता की तरह चमकते हो, तो मोती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्ता। तो ये क्वेश्चन आपका सही, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक आ रहा है। इसमें लिखा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर किसकी वर्तनी सही होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वाली वर्तनी इसकी सही है। इसका संधि विच्छेद होता है आसी प्लस बाद। क्या होता है? आसी प्लस बाद। ये विसर्ग संधि से टूटता है। कुछ वर्तनी और इंपॉर्टेंट है जो आपको हम कई बार बताते हैं, जैसे कि ज्योतिषना। ज्योतिषना की वर्तनी आपके पेपर में पूछी जा रही है, इसको भी कंप्लीट करके रखें। एक वर्तनी भास्कर की भी आपके पेपर में पूछी जा रही है, इसकी सही है। अगर आपसे कवयित्री पूछा जाएगा तो कवयित्री आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ये वर्तनी सही है। अगर आपसे पूजनी पूछा जाएगा तो पूजनी में आप पूरा जा बनाएंगे, ऐसी अतिशयोक्ति में पूरा आप दंत सकार बनाएंगे, जिसे आप सीटी वाला सा कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपके सामने इस प्रकार का एक वाक्य आएगा, फिर इस प्रकार के 4 ऑप्शंस आएंगे। वाक्य को आप पढ़ेंगे। वाक्य का मतलब क्या होता है? आपके मन की जो संवेदनाएं होती हैं, भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका वाक्य ही एक माध्यम है। वाक्य हालांकि भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई होती है। भाव किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? वाक्य के माध्यम से। देखो, पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए हैं। तेजी परिवर्तन हुए हैं, तो यहाँ पर ये लग रहा है जगत, हालांकि ऐसे लिखा जाता है, वो तो कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन नहीं, तेजी से परिवर्तन हुए हैं। तो आपने पकड़ लिया, यहाँ पर से लगना चाहिए था, तो जो कारक चिन्ह है वो से लगना चाहिए था। तो यहाँ पर आप तेजी परिवर्तन हुए की जगह पर टिक कर देंगे। क्यों टिक कर देंगे? क्योंकि यही वाला जो सेगमेंट है वो गलत है, यही सेगमेंट गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सी कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये देखो, आम का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको बेटा पढ़ाया ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए ही आ रहे हैं। तो आम का पर्यायवाची आपको पता है, एक तो आम का क्या होता है? एक तो आम का आम्र होता है। अब वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो क्या सही करोगे? देखो, अंबर तो किसका होता है? गगन का होता है। गगन गहे, गगन गगन होता है, नभ होता है, गगन नभ। अंबर व्योम, व्योम होता है, और इसी को क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? अंबर को ही व्योम कहेंगे। क्या कहेंगे? व्योम कहेंगे। तो ये आकाश के पर्यायवाची आप याद करें, ठीक है। पिक का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। पिक का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। रसाल यहाँ पर आम हो जाएगा। फल का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रसाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची अगर आम्र नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट आंसर रसाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर जो ये न शब्द है, न का मतलब है नहीं, न का मतलब नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको क्या कहेंगे आप, अल्प शत्रु कहेंगे, या फिर अजात शत्रु, एक अज्ञान शत्रु या बहुग शत्रु। तो देखिएगा, अजात शत्रु का मतलब ही होता है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसी को कहेंगे हम अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। इस बात को आप याद रखना, अजात शत्रु। जैसे आपको हमने कई बार बताते हैं, जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। ठीक है, दूसरों को परोपकार, अगर किसी ने परोपकार किया है, किए गए परोपकार को माने कोई व्यक्ति, किए गए परोपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं, किए गए परोपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार बेटा पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार करें। और ये डेली आपके सामने मैं इस प्रकार क्लास लेके आ रहा हूं। दिए गए वाक्य का वह सेगमेंट यानी कि हिस्सा भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस प्रकार का एक वाक्य आएगा और ये 4 ऑप्शंस आएंगे। वाक्य को पढ़िएगा और ऑप्शन को देख दीजिएगा, अंतर किसमें आपको त्रुटि लग रही है। कितना सिंपल सा पेपर बन रहा है। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा। कुत्तों की तरह घसीटा नहीं, यहाँ पर ये कुत्तों की तरह जो यहाँ पर शब्द लिखा है यही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। कुत्तों की तरह यहाँ पर क्या है, गलत है। कुत्तों की तरह घसीटा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसी में टिक कर दें आप। ठीक है, कुत्तों की तरह यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपके सामने एक पूरा सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया गया है और उसमें आप रिक्त स्थान को भरेंगे। कितना अच्छा यहाँ पर सेंटेंस, चलिए आइए पढ़िए। जिस समय में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य खाली स्थान समीपिका क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा, ये और आएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य मतलब एक ऑब्जेक्ट और समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं लोग। साधारण वाक्य की अगर आपको परिभाषा याद होती तो आप इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और समीपिका क्रिया होती है उसे सरल यानी कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा और। चलिए अब ये गद्यांश वाला क्वेश्चन आता है, उसको भी दिखाएंगे। ये सबसे पहले अगर ये गद्यांश वाला क्वेश्चन आए तो मेरी पर्सनल राय है इसको पहले आप 50 सेकंड या 60 सेकंड तक बड़े आराम से, बिल्कुल बहुत ध्यान से, मंद मंद पढ़ें, धीमे धीमे, मौन गति से। ऐसा कहा जाता है कि मौन गति से आप किसी गद्यांश को पढ़ें तो आप अर्थ ग्रहण करेंगे, और अर्थ ग्रहण करने के बाद उसको कल्पना कीजिए और चिंतन शक्ति के माध्यम से 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करो। आपके पेपर में 3 आए या 4 आए, जो भी आए उनको आप सॉल्व करें, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको पढ़ते हैं बेहतर तरीके से। आइए यहाँ पर क्या लिखा है, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी खाली स्थान 1 से प्राप्त हो सकती है जब उसकी विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें नंबर 2 करने का अवसर मिले। राज्य के कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें नंबर 3 की क्षमता आ सके। इसमें शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ खाली स्थान 5 होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उज्जवल की वर्तनी पूछी जाती, दोनों आदेश जा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। तो यहाँ पर निसंदेह, निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है। तो जनता राजनीति विषयों को लेकर के शिक्षा का ये महत्व आपके सामने दर्शाया गया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन वो आपको देख लीजिएगा। जनता को राजनीति विषयों की शिक्षा तभी यहाँ पर तभी अनुचित या समुचित या सीमित या विस्तृत, तो क्या आएगा इसको आप सोचें और इसका आंसर करें। बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यहाँ आएगा समुचित, क्या आएगा, समुचित आएगा। तो यहाँ पर समुचित आएगा, चलो पीछे सेट करके देख लीजिए। जनता को राजनीति विषयों की शिक्षा तभी समुचित, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा समुचित, क्या आ जाएगा, समुचित आ जाएगा। समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसके विभिन्न मतलब कई प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें अब क्या आएगा, समझने और उनमें यहाँ पर निर्णय, गर्जना या गुंजार या प्रलाप। तो यहाँ पर समझने की किसकी बात करी जाएगी, समझने की। यहाँ पर अगर हम देखें
समझने के बाद मतलब निर्णय की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर निर्णय की बात करें। निर्णय क्या होता है, निर्णय एक प्रकार का संकल्प होता है जिसमें अथाह शक्ति होती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से निर्णय आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए, निर्णय, तो निर्णय यहाँ पर आएगा। तीसरे में क्या है, गद्यांश में संकेत स्थान 3 पे क्या आना चाहिए, पतन या फिर विस्मरण, आत्मनिर्माण या फिर दुस्साहस। तो इसको आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे, यहाँ पर इसको पीछे जाना पड़ेगा, गद्यांश को पीछे पढ़ो तब पता लगेगा, ठीक है। तो आ जाओ पीछे, तो यहाँ पर तो देखो निर्णय आ गया, उनमें निर्णय करने का अवसर मिले, उनमें क्या निर्णय, निर्णय से क्या होता है, संकल्प बनता है जिसमें अर्थाशक्ति होती है। निर्णय करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि जनता ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें आत्मनिर्भर की क्षमता हो। किसकी क्षमता हो, आत्मनिर्भर। देखो अपने आप हो गया, जनता ऐसी शिक्षा करे आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ डिपेंड जिसमें हम हो सके, आत्मनिर्भर की शिक्षा आ सके। इसमें खाली स्थान 4 शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा जी, इसमें खाली स्थान 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर तो आत्मनिर्माण बनेगा या आत्मनिर्भर या आत्मनिर्माण, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आत्मनिर्माण है तो आप आत्मनिर्माण यहाँ करें। क्या करें, यहाँ पर आप आत्मनिर्भर की जगह पर आप आत्मनिर्माण करें, यहाँ पर क्या करें, आत्मनिर्माण कर दीजिएगा। यहाँ पर नंबर 3 पर क्या कर दें, आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण का मतलब अपने आप को आप अच्छा कर सको, क्षमता आ सके। इसमें खाली स्थान 4 पर चलेंगे। खाली स्थान 4 पर क्या है, 3 देखो 4, तो यहाँ पर नागरिक, धार्मिक या पारंपरिक या नारी, तो यहाँ पर 4 पर क्या है, गद्यांश में आधा दा बनेगा, इस बात को भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके हिसाब से, आत्मनिर्माण हो गया। आत्मनिर्माण के बाद आप नागरिक बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, नागरिक। तो यहाँ पर नागरिक आएगा, क्या आएगा, नागरिक। इसमें देखिए सेट करके वापस से देख लीजिएगा, सेट करके क्षमता आ सके जिसमें नागरिक शिक्षा का, यहाँ पर नागरिक रखे, देखो नागरिक, जिसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान अगर हम साहस के साथ नंबर 5 होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब साहस के साथ के लिए क्या आना चाहिए, तो वहाँ पर पीछे देखो, साहस के साथ के क्या आना चाहिए, साहस के साथ क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर अचेत, शक्तिशाली, संचित या सचेत, तो साहस के साथ। अब देखो यहाँ पर नागरिक आ गया, आप साहस के साथ के लिए 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, इनमें आप सचेत, सचेत मतलब एकदम से मनस चेतन से सचेत, यहाँ पर 4 नंबर पर सचेत आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सचेत। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर साहस के साथ सचेत, सचेत का मतलब आप मनस चेतन के साथ, चेतना के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। ये नहीं कि काम कर दिया मतलब उसके प्रति आप जागृत रहें, सचेत रहें, ठीक है, ये बात हुई है। चलो ये ऐसे 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी यहाँ आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो स्मरण रखने योग्य हो, जो स्मरण रखने हो, स्मरण बनेगा, स्मरणीय बनेगा, याददाश्त बनेगा, स्मृति। ये क्वेश्चन आपको हम एक देंगे होमवर्क, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मैं आपका आंसर को चेक करूंगा, क्योंकि हम भी तो देखें आप कितना सीख रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, उचित का विलोम शब्द क्या होगा। कोई बात आपके लिए उचित है तो कोई बात किसी के लिए क्या बन जाएगी, अनुचित बन जाएगी। और गलत का विलोम क्या होता है, गलत का सही होता है। अच्छा का विलोम क्या होता है, अच्छा का विलोम बुरा होता है। और उचित को क्या, सूचित का मतलब क्या है, सूचना से बना है, सूचित शब्द, इसको हटाइए। यहाँ पर निर्गुण का विलोम क्या बनेगा, बोलो। निर्गुण भक्ति धारा होती है, एक सगुण भक्ति धारा होती है, राइट आंसर यहाँ सगुण बन जाएगा, ठीक है। दुर्गुण नहीं बनेगा, निराकार नहीं बनेगा। निराकार शब्द का मतलब क्या होता है, निर प्लस आकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे निराकार कहा जाएगा। इस बात को भी आप बेहतर तरीके से जानिए, ठीक है। नेक्स्ट, लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, विशेष अर्थ व्यक्त करता है, सामान्य अर्थ छोड़ते हुए। लाल पीला होना, विरोध करना नहीं, प्रसन्न होना नहीं, अंग अंग फूले ना समाना प्रसन्न होता है, हाथ खड़ा करना किसी के प्रति विरोध करना होता है, झूठ बोलना नहीं, बहुत गुस्सा होना कि लाल पीले हो गए अर्जुन, बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर दुर्जन, दूसरों के दुख का खाली स्थान नहीं समझ पाता है, क्या, दुर्जन दूसरों के दुख का क्या नहीं समझ पाता है, मर्म नहीं समझ पाता है, मर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मर्म आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
यहाँ पर क्या दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये वाक्य है, ये 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, इन पर काम करेंगे। मैंने श्री रामलाल जी के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी, तो अत्यंत आभारी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो वाक्य तो एकदम गलत लग रहा है, ठीक है, वाक्य गलत लग रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, मैंने की जगह पर मैं आएगा। क्या क्या आएगा, मैंने की जगह मैं आएगा। मैं श्री रामलाल जी के सहयोग का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर पहली बात तो मैंने की जगह पर मैं आएगा, शुरुआत वाली गलती आप पकड़ेंगे, पहली वाली, ठीक है। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, पराजित करना, नष्ट होना, उदास, नष्ट करना या उदास। मुंह की खाना, मुंह की व्यक्ति कब खाता है, मुंह की व्यक्ति कब खाता है, मुंह की व्यक्ति तब खाता है जैसे मान लो आपको कोई, मान लो मैच खेल रहे हैं, आप किसी मैच में हार जाते हैं, तो इसी का मतलब बन जाएगा मुंह की खाना, मतलब बुरी तरह हारना या मुंह की खाना, ठीक है, पराजित हो जाते हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करें। मैं अपने कार्य में समर्थ के नीचे रेखा होगी, चालाक, पराजय, अक्षम, सक्षम। समर्थ हैं तो सक्षम है, समर्थ हैं तो सक्षम है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर डाल लो, इसको आप 21 कर लो। यहाँ पर 21 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग विकल्प का चयन करें। गर्मियों में सूर्य तपता है, तो सूर्य के नीचे अंडरलाइन करो, क्या बनेगा, सूर्य का मतलब, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर है, हालांकि भानु भास्कर भी होते हैं, रवि भी होता है, लेकिन दिवाकर राइट आंसर। 22 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयोग शब्द का चयन करें। तालाब, खाली स्थान, पानी भरा है। तालाब क्या आएगा, तालाब पर आएगा नहीं, के भी नहीं आएगा, करता कर, ताराग में, अधिकरण कारक चिन्ह आएगा मैं, तालाब में पानी भरा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सही वर्तनी हस्ताक्षर की देखो, हस्ताक्षर नहीं होगा, ना हस्ताक्षर होगा, ना हस्ताक्षर हो, ये हस्ताक्षर। हालांकि हस्ताक्षर शब्द अपने आप में बहुवचन में प्रयोग होता है, कुछ शब्द होते हैं जैसे प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, बाल है, तो ये बहुवचन प्रयोग होते हैं, इनको जाने, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, वह खाली स्थान चालाक है। वह खाली स्थान कैसा चालाक है, इसका आप बताएं जवाब। वह खाली स्थान कैसा चालाक है, तो बताएं। वह खाली स्थान बहुत चालाक है, चालाक बहुत आएगा यहाँ पर, ठीक है। चालाक अपने आप में विशेषण है, बहुत जो हो जाएगा वो प्री विशेषण हो जाएगा, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको कर लें। पहाड़ का पर्यायवाची, लास्ट क्वेश्चन है, तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइएगा। भास्कर किसका होता है, सूर्य का होता है, रवि, भानु, भास्कर, सरित नहीं होगा, जलधर भी नहीं होगा, भूधर होगा। भूधर किसे कहेंगे, पहाड़ के। तो आपके सामने लगभग ये 25 क्वेश्चंस मैंने रखे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप एक बार जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसी प्रकार से मैं आपको बहुत ही कम समय में ये 25 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ। तो सभी साथियों का बहुत ही यहाँ से बढ़िया कंटेंट ये तैयार आप लोगों के लिए मिल रहा है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय गहराइयों से नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक, धन्यवाद।